शहर कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, लेकिन बजट का सबसे बड़ा असर पड़ता है किचन पर। सिलेंडर से लेकर सब्जी, तेल, मसाले, दूध, सबके दाम आसमान पर हैं। ऐसे में देश की गृहिणियों का बजट बिगड़ा हुआ है और देश की महिलाओं को एक महिला वित्त मंत्री से इस बार के आम बजट में बहुत ज्यादा आस है। गैस सस्ती होए, बच्चों की पढ़ाई होए, बच्चे जाते हैं और उनका वो भी बस का भी बहुत किराया लग रहा है। हर एक चीज़ महंगी हैगी, तो कुछ सस्ता होए तो बच्चे के आगे भविष्य बने। तो बस यही है कि थोड़ा सा इस बार का बजट हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ तो रियायत हो, घर के कम जो गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए थोड़ा सा, उससे काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन अब बाकी सरकार का जैसा भी है, हम लोग की तो उम्मीद यही है कि हम थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए। हर इंसान महंगाई में बहुत परेशान हो चुका है। तो हम लोगों के लिए घर का बजट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस बढ़ रही है, ट्यूशन महंगी है, मतलब कहाँ जाएं, हम लोग क्या करें। तो हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेट जॉब वालों को स्पेशली ध्यान में रखते हुए बजट को बनाना चाहिए। गैस सिलेंडर तो पहले कह दिए फ्री है, अब वो गरीब हर 6 महीने में सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। अब 1090 रुपये हो गए। एक गरीब परिवार 1090 रुपये कमाने के लिए उसे 2 महीने मेहनत करेगा, तब वो 1000 रुपये गैस सिलेंडर के लिए कर। हम ये चाहते हैं सरकार से कि गैस सिलेंडर कम से कम 500 से 600 रुपये ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। कहते हैं घर के किचन से देश तैयार होता है और इसी किचन में छिपा होता है एक ऐसा बैंक जो वक्त आने पर न सिर्फ परिवार और घर बल्कि देश को भी संभाल सकता है। लेकिन महामारी की मार के बाद से महंगाई की मार ने इस किचन बैंक को भी कमजोर कर दिया है। जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एसेंशियल्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है आगे, वो सस्ती रहनी चाहिए। जितनी भी सब्सिडीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए एसेंशियल्स पे, क्योंकि बिना खाने के, बिना मेडिसिन के तो कोई इंसान जी नहीं सकता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए। अभी महंगाई इस हद तक बढ़े ताकि हर वर्ग को कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं उनको प्राप्त हो सके। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो महंगाई बढ़े लेकिन इतना ना कि क्या कहते हैं व्यक्ति खाने को तरसे। हर व्यक्ति के पास भोजन तो कम से कम पहुँच जाए और उसके लिए सर पे छत होनी चाहिए। तो अगर महंगाई मतलब और रोजगार अगर होगा, सबसे ज़्यादा समस्या रोजगार की। अगर रोजगार मिल जाए तो महंगाई किसी को न मतलब पता ना चले। अगर इतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने का प्रयत्न करें जिससे महंगाई को कम किया जा सके। और लेडीज़ को सबसे ज़्यादा अपना घर मैनेज करना होता है। हस्बैंड जो सैलरी देता है उसमें सभी कुछ चलाना होता है, और हम लोग भी जब उसमें पूरा नहीं पड़ता है तो फिर हम लोगों को भी वर्किंग में आना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि जब तक नहीं दोनों आजकल कमाते हैं तो घर नहीं चलता। तो इसलिए जो है थोड़ी सी महंगाई कहीं पर ना कहीं पर थोड़ी सी एडजस्ट करनी चाहिए वर्किंग लोगों के लिए भी, और जो बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी, ताकि वो हर चीज़ अच्छे से एडजस्ट कर सके। बजट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा तो है नहीं मेरे कहने से बजट वो महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट में चीज़ बढ़नी चाहिए जो हम लोग की डेली यूज़ की चीज़ें हैं। और अगर चीज़ों को सरकार को पैसा बढ़ाना है तो जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या लग्जरी आइटम्स हैं उस पर पैसा बढ़ना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास इंसान जो है उसके पास तो एक लिमिटेड अमाउंट रहता है, उसको अपना घर उसी में चलाना है, उसको उसी में उसको अपनी सेविंग भी करनी है। तो कोशिश यही रहे कि एक लिमिट में चीज़ों को बढ़ाया जाए। महंगाई की समस्या इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो इस समस्या के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, जबकि ये जो महंगाई है उसको नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो इस सुरसा की भांति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है ना। तो मेरा कहना तो बस इतना ही है कि जो आवश्यकताएं हैं उस पे बिल्कुल भी इनको कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। मोदी सरकार में मौजूद नारी शक्ति के बजट पिटारे से देश की आधी आबादी को फायदे की उम्मीद है। उम्मीद बचत और किफायत की है, और आधी आबादी के लिए बजट पिटारे से उम्मीद निकलेगी या नाउम्मीदी, ये जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।